बिसरो मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बीती बातों पे बिंदु धरो। बिंदु बनो उसे याद करो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। बिंदु को मत छोटा जान, बिंदु है ये सिंधु समान। इसके सहारे भव से उतरो, इसके सहारे भव से उतरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो। बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु में दो विश्व विसार, बिंदु में अपना संसार। बिंदु संग रहो ना किससे डरो, बिंदु संग रहो ना किससे डरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो। ओम शांति। बाबा के हम सभी बच्चे जन्म जन्म की पुण्य आत्माएं हैं। अपने को सभी ये स्वमान भी दिया करें, मैं हजारों साल से इस सृष्टि पर पुण्य आत्मा हूँ। पाप तो हुए हैं
किसी से ज़्यादा, किसी से कम, द्वापुर में बहुत कम, कलयुग आधे के बाद थोड़े बढ़े। फिर भी बाबा की नज़र हम सब पर थी। सबको अनुभव होगा, बाबा ने हमें खींचा, अपना बनाया, कुछ योग्यताएं दी, कुछ महानताएं भरी। हम उस योग्य नहीं रहे थे कि माया को जीत लें। आत्मा बिल्कुल निर्बल हो गई थी चलते चलते, जिसको कहते हैं कलाएं समाप्त हो गई, अर्थात सारी शक्तियां लगभग समाप्त होने को आई थी। बाबा ने हम सब के सिर पे अपना हाथ रख दिया, अपनी शक्तियां दी और याद दिला दिया, तुम कमजोर नहीं हो, मैं सर्वशक्तिवान हूं, तो तुम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो सबसे पहली फीलिंग करेंगे अब, क्योंकि रियलाइजेशन भी है इसी टॉपिक में। कुछ क्षणों के लिए फील करें, बाबा का हाथ मेरे सिर पर आ गया। सर्वशक्तिवान का हाथ, उनके हाथ से शक्तियों की किरणें निकलकर मुझ में समाने लगी। फील करें, सर्वशक्तिवान की सारी शक्तियां मुझ में समा रही हैं। स्वीकार कर लें, बाबा ने अपनी बहुत शक्तियां मुझे दे दी हैं। मैं बहुत शक्तिशाली, शिव की शक्तियों से भरपूर शिव शक्ति हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्वीकार कर लें, ईश्वरीय शक्तियां मेरे पास हैं। ओम शांति। बाबा ने हम सबको विधि बता दी, रोज हम सुनते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म नष्ट हो जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम्हारे विकर्म नष्ट होते रहेंगे। विकर्म ऐसे कर्म जिन्होंने आत्मा को दुखी किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सभी बहनों के सामने ग्रहण कर लेना, उसे उदाहरणा की नहीं है, समझने की है। जितने भी हमारे जन्म जन्म के छोटे बड़े विकर्म हैं, वो इस समय ब्रेन में इधर जागृत होने लगे हैं। इसलिए संसार में बहुत सारी समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। हमें इन्हें नष्ट भी करना है और शांत भी करना है। जब हम देह से न्यारे
आत्मा अपने को देखते हैं। समझ तो सब ने लिया हम आत्मा हैं, अपने को आत्मा देखते हैं तो शांति की तरंगें, शक्तियों की तरंगें आत्मा से ब्रेन में भरने लगती हैं और उन सब चीज़ों को नष्ट करती हैं जो ऐसी गंदगी भरी हुई है। इसलिए अपनी योग की शक्ति को बढ़ाने के लिए अशरीरी होने का अभ्यास कामकाज करते ही बहुत करना है। आज से आप अपना प्लान बनाकर जाओ कि कर्म क्षेत्र पर 2-3 अभ्यास बहुत सहज हो सकते हैं। शुरू यहाँ से करेंगे, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। इतना ही 5 सेकंड का चिंतन, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। कुछ दिन इसका अभ्यास करने के बाद अभ्यास को बदल दें। मैंने ऐसे शरीर अनेक लिए, छोड़े हैं, अब मैं इस देह में हूँ। सवेरे और शाम 2 बार ये अनुभूति बहुत अच्छी तरह कर लें। अब ये देह भी छोड़कर मुझे घर चलना है। बात फीलिंग की है। फीलिंग, रियलाइजेशन, अनुभूति बहुत अभ्यास करने के बाद ही आती है। कोई ये ना सोचे कि पहले दिन से अनुभव शुरू हो जाएंगे। इसलिए बाबा की मुरलियों में एक बात बहुत आई है, लंबे काल का अभ्यास। सभी इस पे ध्यान दें। देखो, बाबा एक बात बहुत बार कहते हैं और ये भक्ति से भी चली आती है ये बात कि अंत में सिवाय एक के कुछ भी याद ना आए। परंतु लगभग सभी से ये होता नहीं। लोगों ने मान लिया कि जन्म जन्म भी मुनियों ने यत्न किए, परंतु में नाम सिमरण नहीं कर पाए। कारण, जहाँ जहाँ मनुष्य का लगाव होता है, जहाँ जहाँ उसकी बुद्धि बार बार गई है जीवन में, वहीं अंत में भी चली जाएगी। ये ऑटोमेटिक होगा। इसलिए लंबे काल का आत्मा होने का अभ्यास, और जो बहुत अच्छा अभ्यास करती हैं माताओं में, अपने आत्मिक स्वरूप को यहाँ देखेंगे। केवल बिंदु नहीं, ऐसा नहीं पेन से बिंदी लगा दिया ये आत्मा है। बहुत सूक्ष्म लेकिन जिससे पावरफुल एनर्जी चारों ओर फैलती है। तेज फैल रहा है, किरणें फैल रही हैं। ऐसा अपना स्वरूप सारे दिन में 5 बार भी देखा तो बहुत सारे संकल्प शांत हो जाएंगे। और ये समझ लें अच्छी तरह, संकल्प शांत हो रहे हैं अर्थात आत्मा शुद्ध हो रही है, पाप नष्ट हो रहे हैं। अशरीरीपन का अभ्यास संकल्पों की गति को धीमा कर देता है, व्यर्थ को आप पे ही समाप्त कर देता है। ये 2 अभ्यास, आत्मा का और साथ में स्वमान का, वो भी आत्मा का ये अभ्यास है। मैं आत्मा हूँ और मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये स्वमान है। बाबा ने कहा है, ज्ञान की शुरुआत भी इससे ही होती है
कि मैं आत्मा हूं, और अंत भी इससे ही होगा, मैं कौन सी आत्मा हूं। एक शब्द जुड़ जाएगा बस, कौन सी। अंतिम हमारी स्थिति है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। बाबा ने हमें बहुत सारी स्मृतियां दिलाई, वो हमें आती चलें, याद आती चलें। आज की मुरली में भी देखो आप, बाबा बहुत याद दिला रहे थे, तुम पूज्य देवता थे, फिर आ गए हो पूज्य देवता बनने के लिए। हमें याद आ जाए, ये सत्य है कि हम पवित्र देवता थे। केवल सुन न लें, इससे मन की गति धीमी हो जाएगी, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि पावरफुल योग के लिए, जिससे विकर्म विनाश तेजी से होंगे, उसके लिए मन में सुंदर संकल्पों का होना आवश्यक है। जितने अच्छे संकल्प हमारे मन में होंगे, उतने ही व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मैं एक बात सुनाई है क्लासेज में कई बार, आज फिर आप सुन लें, थोड़ी बुद्धिमानी की है, ध्यान से सुनेंगे। मन का काम तो है संकल्प चलाना, सब जानते हैं, मन है ही पावर ऑफ थॉट। लेकिन हम मन को श्रेष्ठ संकल्प दें या मन स्वतः ही संकल्प करे, इस पे विचार कर लें सभी। हम अपने मन को जितने श्रेष्ठ संकल्प देंगे, उतना ही मन हमारे कंट्रोल में आता जाएगा, हमें नचाएगा नहीं, अधीन रहेगा। तो सभी ये जो दूसरा अभ्यास है स्वमान का, इसकी बहुत प्रैक्टिस करें पावरफुल योग के लिए। बाबा के महावाक्य हैं, सवेरे उठकर स्वमानों की माला सिमरण करो। दूसरा ऐसा ही महावाक्य था, सवेरे उठकर स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। बुद्धि शांत हो जाती है स्वमान से, और फिर बाबा के पास बैठना परम धाम में, ये लंबा काल तक भी सरल हो जाता है। तो ये दो अभ्यास मुख्य रूप से, आत्मा और स्वमान एक ही हो गया। और स्वदर्शन चक्रधारी होना, स्वदर्शन चक्र का सीधा सा अर्थ है अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करना। इससे हम पावरफुल योग की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, हमारे विकर्म तेजी से नष्ट होते हैं। एक बात बहुत अच्छी तरह सहज भाव से हम सब जान लें। देखो, मान लो एक बहुत बड़ा टब है, उसमें गंदा पानी भर गया, हमें उसमें साफ पानी भरना है। तो दो तरीके हैं, एक है उस पानी को उड़ेल दिया जाए, साफ करके दूसरा भर दें। लेकिन मान लो वो इतना बड़ा है कि हम उसको उलट नहीं सकते, तो दूसरा तरीका है उसके ऊपर ताजे पानी का नल खोल दें, धीरे धीरे गंदा पानी बाहर जाएगा, स्वच्छ पानी भर जाएगा। ठीक है ना, सिंपल। ऐसे ही योग पावरफुल अगर हमारा है, पावरफुल का अर्थ होता है परम धाम में स्थित होना, बाबा के स्वरूप पर। इसको हम बीज रूप कहते हैं, बिंदु रूप कहते हैं, ज्वाला स्वरूप कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। जब आत्मा एक संकल्प
कल्प में बाबा के पास स्थित हो जाए। ये है बीज रूप योग, ज्वाला स्वरूप योग। इससे क्योंकि आत्मा बिल्कुल शांत होकर ऊपर बैठ गई, संकल्प लगभग समाप्त हो गए, एक दो रह गया, तो तेजी से बाबा की शक्तियाँ, उसकी प्योरिटी, उसकी शांति आत्मा में समाने लगती है। इससे होंगे विक्रम विनाश। ये शक्तियाँ आज भी था, इसी योग को अग्नि कहा जाता है। ये बाबा से मिलने वाली शक्तियाँ अग्नि बनकर विकर्मों को जला देती हैं। आप में से जो बहुत पढ़ी लिखी बहनें बैठी हैं, उनके लिए मैं एक रहस्य सुना देता हूँ। ऐसे तो आत्मा में सब कुछ भरा है, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सतयुग के देव संस्कार सब आत्मा में भरे हैं। हम सब ये बात जानते हैं, लेकिन हमें दूसरी बात भी जाननी चाहिए। जो कुछ आत्मा में भरा है, नूंद कहते हैं बाबा शब्द इसको, जो कुछ आत्मा में रिकॉर्डेड है, भरा है, वो ब्रेन में भी प्रिंट है। सुन ले सभी ध्यान से, जो आत्मा में है वो ब्रेन में भी प्रिंट है। जब हम बाबा से शक्तियों की किरणें लेते हैं, चाहे यहाँ रहकर, चाहे परमधाम में पहुंचकर, तो ये अग्नि बनकर उन विकर्मों को जलाने लगती हैं। विकर्म सूक्ष्म तरंगों के रूप में होती हैं। जैसे आपके सभी मोबाइल्स में चिप्स हैं, चिप लगी हुई है, किसी की 72 घंटे की, किसी की 24 घंटे की, किसी की और लंबी। तो तरंगे हैं विकर्मों की ब्रेन में। बाबा से आने वाली शक्तियाँ जो आत्मा में आती हैं, आत्मा से चारों ओर फैलती हैं और इन विकर्मों की तरंगों को नष्ट कर देती हैं। यह है योग अग्नि से विकर्मों को जलाना। और इसमें जो देव युग की तरंगे भरी हुई हैं, हम देवता थे, 1-2 जन्म नहीं, 21 जन्म, 2500 साल हम देवता थे। वो देवत्व, वो देव संस्कार भी हमारे ब्रेन में सूक्ष्म तरंगों के रूप में प्रिंट हैं। जब हम स्वमान का अभ्यास करते हैं, मैं देवकुल की पवित्र आत्मा हूँ, तो देवकुल के संस्कार जगने लगते हैं। इसलिए आप सभी ने सुना होगा, ब्रह्मा बाबा को अपने भविष्य का बहुत नशा रहता था। मामा को भी था, मामा ने कभी उसका वर्णन नहीं किया। बाबा की रोज मुरली चलती थी, बाबा वर्णन करते थे, पर मामा को भी वही नशा जरूर रहा होगा। बाबा को अपना भविष्य स्वरूप सामने दिखता था। हम सबको भी दिखना चाहिए। तो क्या होता था, उस भविष्य स्वरूप के सारे संस्कार, पवित्रता वर्तमान में आने लगते थे। ये बहुत सहज तरीका है पुरुषार्थ का। अपने देव स्वरूप को सामने लाएं, अभी लाएं, कुछ क्षणों के लिए देखें, मेरे सामने मेरा देव स्वरूप खड़ा है, सिर पे डबल ताज है, कंचन काया, यहाँ मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ, शक्तियों से संपन्न, प्रकृति की मालिक, सर्व गुणों से भरपूर हूँ। तो याद रखेंगे, जो कुछ हमारे सामने आएगा, रहेगा,
उसके वाइब्रेशंस हम में समाते जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा देह को न देखो, आत्मा को देखो हर एक के मस्तक में, क्योंकि देह को देखने से देह के संस्कार हमें मिलने लगते हैं। देह पतित तत्वों से बनी है, इम्प्योरिटी बढ़ने लगती है। तो बाबा के पास परमधाम में बैठना, यह अभ्यास हम सबको करते रहना है। और इसके साथ इससे पहले रोज कम से कम 2 बार अच्छी तरह, क्योंकि आप लोग गृहस्थ में रहते हैं, आपके पास कामकाज भी हैं, आपके पास जिम्मेदारियां भी हैं। 2 बार मैं कह रहा हूं, मैं आत्मा परम धाम में हूं, अपने को वहां बैठा देखा करें। चलें अभी अभ्यास कर लेते हैं। रेड लाइट करें भाई। परम धाम का चित्र अपने सामने लाएंगे। यह आकाश है, ऊपर आकाश के ऊपर एक परम आकाश, चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश है। यहां ये ब्रह्मलोक, परम धाम, यहीं से देखें उसे, इस नीले आकाश के बहुत ऊपर वो परम आकाश, शांति धाम। जैसे कि यहां शांति का सागर छलक रहा है, अपरंपार शांति है। अब अनुभव करें, मैं आत्मा, चमकती ज्योति, शांति और शक्ति का पुंज, परमधाम अपने घर में बैठी हूं। वहां देखें अपने को। शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। चित्त शांत होने लगा। अब यहीं ऊपर देखें, सृष्टि के बीच ज्ञान सूर्य से बाबा चमक रहे हैं। उनका दिव्य तेज, उनकी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैली हैं। बस देखें उन्हें। यहां से मैं आत्मा वापिस अपनी प्रकृति की कुटिया में। ओम शांति। ये बहुत सुंदर समय हम सब के लिए चल रहा है। आप सब जानते हैं संसार का हाल आजकल।
संसार विनाश के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। 2025 ही कितने भयंकर सीन लेकर आ गया है, और आगे भी अगले 3 मासों में और हम परिवर्तन के सीन देखेंगे। इसलिए अपने अंदर ये रूहानी शक्तियां भरने की बहुत आवश्यकता है। न केवल हमें खाली जाना है, हमें खाली जाना ही नहीं है, हम भरपूर होकर जाएंगे और संसार को देते हुए जाएंगे। आज संकल्प कर लो, संसार को देने के लिए अपने को भरपूर करना है। आजकल मुरली में एक शब्द आ रहा है, विधाता बनो। भगवान को ही विधाता कहते हैं, ब्रह्मा को कहते हैं। सर्व खजानों का दान करने वाले विधाता। तो मुझे अब चिंतन करें अपने से, रोज अपने से बातें किया करें। जरूर नहीं सवेरे ही करें, कभी भी करें। मुझे बाबा से सब कुछ अपने में भरना है और संसार को देना है। ये सबसे बड़ा पुण्य होगा। अगर हम इसमें बिजी हो जाएं तो हमारे विकर्म सब पीछे छूट जाएंगे, हमारी सब बुरी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। एक मार्ग है कि हम एक एक चीज़ को चेंज करें, क्रोध को बदलें। कल मुरली में आया था, बहुत विकारों पर विजय प्राप्त करें। और दूसरा महान तरीका है, हम बाबा से लेकर संसार को देने में लग जाएं, वाइब्रेशंस देने में, तो हम भरपूर होते जाएंगे और हमारे जीवन के, परिवार के सारे ही विघ्न नष्ट होते जाएंगे। एक सुंदर प्लान बनाकर सभी माताएं बहनें यहाँ से जाएंगी। जीवन वैसे न चले जैसे अब तक चलता आ रहा है। बाबा हमें अपना सब कुछ देने आया है। बाबा ने कह दिया था, एक ही बार कहा मुरली में, फिर हमने वो बात नहीं सुनी। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। देखो, भगवान कभी खाली होता नहीं, लेकिन जैसे सब कुछ दे दिया और देने को कुछ शेष नहीं बचा, तो बाबा सब कुछ देने आया है, मुझे सब कुछ लेना है। ये चिंतन करें, ये दृढ़ता अपने में लाएं। हम सब जानते हैं, कहने की बात नहीं। यदि अब हम न ले पाए, उलझे रहे संसार में, तो ये मौका दोबारा हाथ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा अपने को उलझनों से मुक्त करो। मैं माताओं को, आपको बताई होगी सबने ये बात, पर मैं दूसरे ढंग से बता रहा हूं। कई माताएं संबंधों में ज्यादा उलझ गई हैं। इसलिए योग की शक्ति, अलौकिक शक्ति है नहीं, तो जब समस्याएं आती हैं तो बिल्कुल जैसे अपने को नष्ट हुआ पाती हैं। सब कुछ खो गया, बाबा मदद नहीं कर रहा है, ये सोचती हैं। थोड़ा अपने को बाहर निकालें। देखो, मनुष्य को, आप सब अपने बारे में सोचें। जब आप छोटे थे, पढ़ते होंगे, पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई का लक्ष्य, शादी हुई, दूसरे घर में अपने को सेट करने की बात, मिलकर चलने की बात, मोह शुरू हुआ, बच्चे हुए, मोह का विस्तार हुआ, बच्चों के बच्चे हुए, उनके भी बच्चों से मोह, उनके भी बच्चों की चिंता। मैं माताओं को ये बात कह रहा हूँ, कड़वी नहीं है, बहुत स्वीट है। ये ना सोचना हमें क्या कड़वी कड़वी बात कह रहे। पोतरों से, धोतरों से तो प्यार हो गए ना, प्यार खूब रखो,
चिंताओं के बिना का प्यार। कई माताओं को मैं कहा करता हूं कि क्या आपके जो पोतरे हैं उनको माँ बाप नहीं है, वो चिंता नहीं करते उनकी? पता नहीं करते हैं या नहीं करते, मुझे तो बहुत चिंता होती है। अभी चिंता को कौन मिटाएगा भला? कितनी दूर दूर तक की चिंता, क्योंकि बाबा से हमें सब कुछ लेना है। वो आएगा हमारी बुद्धि में, बुद्धि को मुक्त, फ्रेश, क्लीन, जिसको बाबा कहते हैं स्वच्छ करो अपनी बुद्धि को, तब सब कुछ भरेगा उसमें। वरदान भरेंगे, शक्तियां भरेंगी, प्योरिटी भरेगी, सर्वगुण भरेंगे, बुद्धि का वरदान मिलेगा। इसलिए आज से अब जो माताएं कर सकें ये आपके ऊपर है। हर एक आत्मा अपना अपना भाग्य लेकर पैदा हुई है, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। और बहुत बड़ी चीज जिसको ध्यान रखना है, हर एक की कर्म कहानी अपनी अपनी है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। परसों ही एक माता आई, लड़की ने जन्म लिया, कहा पहली ही रात से मुझे डिप्रेशन हो गया था। लड़की 13 साल की है और मुझे 13 साल हो गए डिप्रेशन में जीते। अब मैं समझ गया वो आत्मा कर्मों का लेन देन पूरा करने आई है। मैंने उसको कहा बुरा न मानो तो आपको बता दूं? कहा नहीं, मुझे चाहिए, पता चाहिए क्या हुआ है। मैंने कहा इस आत्मा को आपने पूर्व जन्म में बहुत सताया है, अब वो तुम्हारी लड़की बनकर आ गई, अब करो मेरा क्या करते हो, पहले दिन से डिप्रेशन में ला दिया तुम्हें। इसलिए जो मैंने उसे कहा वो आप सबको भी कह रहा हूँ। मैंने कहा जब वो सोई हो सवेरे, उसके पास खड़े होकर हाथ जोड़कर उससे क्षमा याचना करना रोज कुछ दिन, कम से कम 11 दिन, कि मैंने तुम्हें पूर्व जन्मों में कष्ट दिया है, मैं सच्चे दिल से तुमसे क्षमा चाहती हूँ, तुम हमारे घर में सुखी हो जाओ, मुझे क्षमा दान दो, आनंद से अपना जीवन व्यतीत करो। कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। मैं एक घटना सुनाया करता हूँ माताओं को, क्षमादान और ये जो संकल्प शक्ति है, इसकी एक बात कह रहा हूँ। पंजाब साइड की एक माता ज्ञान वाली नहीं थी, उसके पेट में जो संतान थी, डॉक्टरों को जब दिखाया तो बताया कि इसकी पोजीशन गर्भ में उल्टी है, एक की मृत्यु होगी, माँ की या बच्चे की। अब देख लो, 10 दिन के बाद आना, सोनोग्राफी करेंगे। सोनोग्राफी कर ली, बच्चे की पोजीशन उल्टी है। अब बहुत परेशान हुआ परिवार। 1-2 दिन में ही वो अपनी एक बहन के पास पहुंच गए जो उस शहर की सोशल वर्कर है और ज्ञान में है। वो हमारे स्पार्क के प्रोग्राम में आती है। उसने उनकी सारी बात सुनी और उनको बताया कि ये जो आत्मा है तुम्हारे घर में जन्म नहीं लेना चाहती, तुमने इसको पूर्व जन्म में बहुत कष्ट दिया है, तो क्या करें, इससे बात किया करो। अब देखो, बहुत सूक्ष्म बात है, मेडिकल साइंस से, विज्ञान से बहुत दूर की बात। जहाँ सब कुछ फेल हो जाता है, वहाँ बाबा का ज्ञान और संकल्प शक्ति कैसे काम करती है। उसने बताया इस आत्मा से अंदर ही अंदर बात करो, मैंने तुम्हें कष्ट दिया, मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ, अब तुम हमारे घर में जन्म लो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे सब कष्ट निवारण हो जाएंगे, तुम सुखी रहोगे, इसलिए अब ठीक हो जाओ, अब सुखी हो जाओ। ऐसी बात उस माँ ने उन 9 दिनों में बहुत बार कर डाली। बच्चे को प्यार की फीलिंग दी, उसके मन में जो द्वेष भाव था वो समाप्त हो गया,
और जब सोनोग्राफी कराई 10वें दिन जाकर, तो बच्चे की पोजीशन सीधी हो गई थी, आराम से जन्म हुआ। ये संकल्प शक्ति का महत्व, ये क्षमा याचना का महत्व, इसलिए हर एक, न केवल माताएं लेकिन भाई भी 11 दिन तक कम से कम रोज क्षमा याचना करें। मैंने पूर्व जन्मों में हजारों साल में जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ, आप प्रसन्न हो जाओ। बहुत बड़ी चीज होगी। इस जीवन में भी, ज्ञान में आने के बाद भी कई लोगों से विकर्म होते हैं। एक है विकर्मों को नष्ट करना, दूसरा है विकर्माजीत बनना। हमारी विकर्मों पर पूरी विजय हो जाए। मनुष्य अहम के वश, मैंपन के वश अपने छोटों को कष्ट देता रहता है। आपके घरों में भी होता है, कोई बहू सास को कष्ट देती है, कोई सास बहू को कष्ट देती है, कोई किसी को सता रहा है, कोई किसी को सता रहा है। उन्हें पता नहीं, इससे उनके विकर्मों का बोझ बढ़ता जा रहा है। और याद रखेंगे, अगर पाप कर्म होते रहते हैं तो योग लगेगा नहीं। पिछला तो विकर्म विनाश होगा ही नहीं, खाता और बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा की मुरलियों से सुनकर सभी सुखदायी बन जाएं, दूसरों की पीड़ा हरने वाले बन जाएं, दूसरों को जीवन जीने की कला सिखाने वाले बन जाएं, जीवन के दाता बन जाएं। जैसे आप सभी मातृशक्ति ने बच्चों को जन्म दिया है, जीवन दिया है, अब सबको जीवन देना सीख लें। किसी को हमसे कष्ट न पहुंचे। आज भी मुरली में था लास्ट में, नम्रता और धैर्य से क्रोध को जीतना है। हम अब बहुत नम्र चित्त, मधुर चित्त हो जाएं, हमारी वाणी दूसरों को सुख देने लगे, हमारी वाणी से वरदानों की बरसात होने लगे, हमारी वाणी से फूल झड़ने लगे, सब हमारे बोल सुनकर सुखी हो जाएं। और आप सभी माताओं को तो अपने अपने घर को बहुत सुंदर बनाना है, तो विकर्म कुछ ना हो, किसी के प्रति बुरी भावना भी न रहे। आज भी था मुरली में, नेचुरल सेवा है, श्रेष्ठ भावना सबके लिए रखना। आपकी अपने परिवार के लिए श्रेष्ठ भावना रहती होगी, पर किसी के लिए नहीं भी रहती। कोई व्यक्ति आपसे हिसाब किताब लेने आ गया है आपके घर में, परिवार में, उसको भी शुभ भावनाओं से बदलेंगे। एक सिंपल विधि मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैं बहुत क्लासेज में सुनाई है। आप यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बहनें बैठी हैं, अपने अपने घरों को विघ्नों से मुक्त करने के लिए बहुत ध्यान से सुन लेंगी, सीख लेंगी और रोज करेंगी। आपके जीवन के अनेक विघ्न नष्ट हो जाएंगे। विघ्नों को नष्ट करना है ना, कार्यों में विघ्न न आए, देह की बीमारियों के रूप में विघ्न न आए, संबंधों में टकराव के रूप में विघ्न न आए। टकराव बहुत बुरी चीज है, कई जगह ऐसा हो गया है। एक कड़वी सी कहानी और सुना देता हूँ माताओं को। कड़वी कहानी है, सच्ची घटना है। एक परिवार 30 साल से ज्ञान में था, है अभी भी। अब माँ को इच्छा हुई, मेरे 3 बेटे हैं, एक तो शादी कर ले, घर में बहू तो आ जाए। सब लोग कहते थे तुम्हारा तो वंश ही खत्म हो जाएगा।
वो ये भूल गई कि दुनिया का ही वंश खत्म होने वाला है, अब देव वंश चलने वाला है। एक लड़के को जबरदस्ती तैयार किया, मैं मर जाऊंगी नहीं तो तुम शादी करो। अब कर ली बेचारे ने। अब बहू ऐसी आ गई, वो तो आप सोच लेना अब कैसी। मेरे पास आई वही माता और उसका युगल, कहा भाई हमारे घर में गलती तो हमसे हो गई है, पर बहू ऐसी आ गई, हमारा घर 30 साल से शांति का मंदिर था, सब नष्ट हो गया। मैंने कहा बहू का मुंह देखो रोज या घर में शांति रखो, वो आपको सोचना है। अब थोड़ा सा मुक्त हो जाए माताएं, अभी किसी का वंश नहीं चलना है। कड़वी बात है, इसलिए मैंने कहा अनुभव थोड़ा कड़वा है ये, पर सच्चा है। वंश तो देवताओं का चलेगा। भारत में देव सभ्यता, इस महान देश भारत में देव सभ्यता आ रही है और आप सब उसको ला रहे हैं। अपने को देव स्वरूप में स्थित करके हमारे प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया है ना, 2047 तक 47 तक भारत को स्वर्णिम भारत बनाएंगे। हमारी सरकारें देश को बाह्य रूप से तो सुंदर बना सकती हैं, जैसे घर घर में बाथरूम कर दिए, जल पहुंचा दिया, बिजली हो गई, गैस, बहुत सारी सुख सुविधाएं हो गई। लेकिन मनुष्य का जीवन यदि स्वर्णिम न बना, मनुष्य के विचार यदि स्वर्णिम न बने, तो वो स्वर्ण युग कैसा होगा। तो हम सभी ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न, वो विधि सुन लें आप, 2 बार करेंगे बस, कभी भी कर लें दिन में, टाइम का कोई बंधन नहीं। एक तरफ बैठकर बहुत शांति में बाबा का आह्वान करें और फिर संकल्प करना, ये मेरा घर बाबा का मंदिर है, बाबा का यज्ञ है, मैं इसमें इष्ट देवी हूँ। मेरे घर में सभी देवकुल की महान आत्माएं हैं। मेरा घर पुण्य आत्माओं से सजा है। मेरे घर में सभी बहुत भाग्यवान हैं। मेरे घर के ऊपर बाबा की छत्र छाया है। ये 3 मिनट लगा देना इसमें, फिर अभ्यास करना। मेरे मस्तक से पवित्र किरणें निकलकर पूरे घर में फैलने लगी। पूरा घर पवित्र किरणों से भर गया है। एक बार सवेरे, एक बार शाम को कभी भी कर लेना, आपके घर के वाइब्रेशंस बदल जाएंगे, घर विघ्नों से मुक्त हो जाएगा। अभी ट्रैफिक कंट्रोल का समय है। एक तो चीज़ और मुझे कहनी, अब सभी लाल लाइट कर दें भाई, परम धाम में अपने को ले चलेंगे। और इस तरह करेंगे, मैं आत्मा चमकती मणि अपनी किरणें चारों ओर फैलाते हुए ऊपर जा रही हूँ। करें अभ्यास। मैं आत्मा इस देह से निकलकर अपनी रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैलाते हुए जा रही हूँ अपने बाबा के पास। सभी को अपने मन को शांत करना है और शांत करने के साथ मन को महान संकल्पों से भी भरना है। दोनों बातें, क्योंकि अगर अकेला मन को शांत करेंगे तो फिर उसमें कुछ आ जाएगा। महान संकल्पों से अपने को भरना है, और महान संकल्प हमें कहीं ढूंढने नहीं हैं, वो हैं स्वमान के संकल्प। हम फिर से बीज रूप का अच्छा अभ्यास करेंगे।
उससे पहले मैं इस अच्छी बड़ी सभा में एक प्रश्न पूछ रहा हूं, किस किस ने ज्ञान में आने के बाद अपने क्रोध को बहुत छोड़ दिया है? बहुत हाथ उठाओ। वाह, माताओं को बधाई हो, धन्यवाद, ताली बजा दो अपने लिए। संसार में ऐसी कोई सभा नहीं होगी कि इतनी बड़ी सभा 5000 के लगभग बैठे हैं और 60 to 70% आत्माएं बहुत क्रोध छोड़ चुकी हैं। क्रोध अग्नि है, जलाती है। जहाँ क्रोध की अग्नि जलेगी वहाँ योग की अग्नि तो प्रज्वलित होगी नहीं। जिस घर में क्रोध की अग्नि जलती है, सुख शांति वहाँ से कोसों दूर चली जाती है। सबको अनुभव है, घर में एक भी व्यक्ति बहुत क्रोध करता हो तो घर का माहौल कैसा हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति के शब्द खराब हो जाते हैं, मुख कड़वा हो जाता है, बाबा भी बहुत दूर चला जाता है। बाबा ने संडे की मुरली, कल ही था ना संडे, बहुत अच्छी बात कही। कई बच्चे कहते हैं मुझे वैसे तो क्रोध नहीं आता, कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आता है। कईयों को है ये। दो बातें मैं कहूँगा माताओं को, एक ये झूठ बोलने की बात, दूसरी अति सफाई प्रेमी होना। अति, मैंने अति बोला है। सफाई प्रेमी होना बहुत सुंदर बात। आप अपने घरों की सफाई रखते हो तो दिवाली आएगी सब साफ कर देंगे। रोज़ अपने और परिवार के बिस्तरों की सफाई करते हो, सोफ़ा जो कुछ भी है, किचन, सबकी सफाई करते हो। लेकिन अति सफाई खतरनाक। कई लोगों को हमने अभी अभी अति सफाई के चक्कर में रहते डिप्रेशन में जाते देखा है। कुछ बहनों को देखा हमने, बहुत सफाई चाहती हैं अपने घर में, भूल से किसी से कागज का टुकड़ा गिर गया तो उसकी सियामत नहीं। फिर तो बाहर की सफाई पे जितना ध्यान दिया जा रहा है, अपने अंदर की सफाई पर भी जरा उतना ही ध्यान दिया जाए। सफाई करना बहुत अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा था आप गंदगी करो। सफाई सबसे अच्छी चीज़ है। जहाँ सफाई होती है मन भी अच्छा फील करता है, शांति रहती है। लेकिन अति कर देना, मैंने बताया ना, एक के साथ हर व्यक्ति उससे नाराज, क्योंकि हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाता है। चाय ले जा रहे, गिर गई जरा सी, अब उसको साफ भी तो किया जा सकता है, लेकिन चाय से ज़्यादा गर्म अंदर हो गए, बुरा बोलने लगे, संबंध बिगड़ने लगे, दूसरों की बद्दुआएं मिलने लगी और डिप्रेशन हो गया। इसलिए बाबा ने जो एक बात कही है ना हमें बार बार, दुआएं भी तुम्हारा खजाना है। इसको खजाना मानकर दुआएं देना तो अच्छी बात है, पर लेने के पात्र बन जाएं। कोई हमें बद दुआएं न दे रहा हो। अभी गए ना श्राद्ध, श्राद्ध माना जो हमारे पूर्वज हुए हैं, उनसे कहीं ना कहीं बैड एनर्जी हमें आ रही होती है। भक्ति में पूजा पाठ करा के उसको कुछ समय के लिए शांत कर देते हैं। हम लोग अपने पूर्वजों से क्षमा याचना करेंगे, उन्हें शुक्रिया करेंगे, उनके लिए प्यार की फीलिंग रखेंगे, तो वो हमारे सब पूर्वज यहीं तो हैं, फिर से हमारे आसपास हैं। किसी की भी बद दुआएं हमें न मिलें। मैं तो साक्षी होके देखता रहता हूँ अपने बड़े संगठन में, जिसके साथ बहुतों की दुआएं हैं, उनकी बड़ी बड़ी बीमारियां भी फटाफट ठीक हो रही हैं, और जिनके साथ बद्दुआएं हैं, उनकी छोटी बीमारी भी उन्हें अति कष्ट दे रही है।
दुआएं लेनी है सबसे अच्छे बोल बोल कर। इसलिए अपने परिवारों में एक दूसरे को एप्रिशिएट करेंगे, प्रशंसा करेंगे। एक छोटी सी कहानी 2 मिनट में सुना देता हूँ। सच्ची भी लगती है और थोड़ी बनाई हुई भी लगती है। लड़की की शादी हुई, ससुराल पहुंची, देखा 5-7 दिन में देखा सास तो मेरे से भी तेज तराक है, लड़की बहुत तेज तराक थी। सोचा इसके साथ जीना तो बहुत मुश्किल होगा, इसे ख़त्म करना चाहिए। 3 मास के बाद अपने घर गई। उसके अंकिल तांत्रिक थे। कहा अंकिल मुझे जहर की पुड़िया चाहिए, क्या करोगी? सास को खिलानी है। अंकिल ने उसे समझाया तो जहर खिलाओगी तुम भी मरोगी, सारी उम्र जेल और सास भी जाएगी, बदनामी अलग होगी। मैं तुम्हें एक स्लो पॉइजन देता हूँ, धीमा जहर। एक चुटकी रोज भोजन में डालना, 6 मास में तुम्हारी सास मर जाएगी, किसी को शक नहीं होगा। पर ये जहर तब काम करेगा जब तुम रोज उसकी महिमा करोगी। लड़की तैयार हो गई, इसमें क्या मुश्किलात है। जाते ही महिमा शुरू कर देती हूँ। कागज की पुड़िया दे दी, रोज एक चुटकी राख, वो चुटकी जहर उसमें डाले और जाते ही महिमा सास की शुरू कर दी। वो माताएं सब जानती हैं क्या महिमा की जाती है। मेरी सास तो माँ से भी ज़्यादा प्यार देती है, मैं तो अपनी माँ को भूल गई, अपना घर भी भूल गई। यहाँ तो जैसे मैं स्वर्ग में आ गई, ऐसी सास तो सबको मिले। जो सास का श्वास बंद करना चाहती थी वो महिमा के पुल बांध रही है रोज। 3 दिन सास ने देखा, बहू तो घर जाके बदल आई, उसने भी महिमा शुरू की। मेरी सास तो देवी, मेरी बहू तो देवी है, ऐसी बहू तो सबको मिले। जब से ये आई हमारा घर तो बहुत सुखी हो गया। मुझे कुछ भी सेवा नहीं करने देती, सवेरे चाय बना के भी लाती है, लो मम्मी पी लो। अब दोनों एक दूसरे की महिमा कर रहे, गुणगान कर रहे हैं। 3 मास हो गया। लड़की ने देखा सास तो बहुत सुधर गई है। अब ध्यान से सुन लेना। फिर से भागी भागी घर गई, अंकिल को कहा मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती, और 3 मास जहर खिलाया है, उसका असर न हो, खत्म हो जाए, उसकी दवाई बताओ। अब अंकिल जोर से हंसे और कहा पगली वो जहर थोड़ा ही था, वो तो मैं तुम्हें राख दी थी, जहर तो तुम्हारे मन में था, वो निकल गया, जाओ सुखी रहो। अपने अपने घरों में, चाहे आप बड़े हैं या छोटे हैं, देखो दोनों ही होते हैं ना, आपसे कोई बड़े होंगे, कोई आपसे छोटे होंगे, एक दूसरे को एप्रिशिएट करो। ये इंग्लिश का शब्द है, एक दूसरे की महिमा करो, उमंग बढ़ाओ। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तो घर का माहौल स्वर्ग जैसा बन जाएगा। सभी सीख लें आज से, जो दूसरों को डांटते हैं, शिक्षाएं तो अच्छी देते हैं पर डांट डपट के देते हैं, वो प्यार भरें अपने शब्दों में, एक दूसरे का उमंग बढ़ाएं, अच्छे बोल बोलें। देखो घर आपका कैसा बनता है। चलो फिर से परम धाम में चलेंगे, लाल लाइट, और फील करेंगे सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं और अग्नि बनकर विकर्मों को जला रही हैं। फील करें पल भर में मैं आत्मा इस देह से निकल कर उड़ चली परम धाम। बिल्कुल ऐसा देखें जैसे आंखों के सामने है। इस संसार में आने से पहले मैं आत्मा यहीं थी। ये मेरा घर,
यहाँ मैं अपनी मुक्त अवस्था में हूँ। ऊपर सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य देखें, उन्हें बुद्धि स्थिर कर दें उन पर। उनका दिव्य तेज दूर दूर तक फैल रहा है। बस एक वही दिखाई दे रहे हैं। उनकी शक्तियों की लाल किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ये शक्तियों की किरणें मेरे पूर्व के सभी विकर्मों को दग्ध कर रही हैं। यहां से मैं आत्मा वापिस अपनी देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान। ओम शांति। दो माताओं की छोटी छोटी कहानी और सुन लें आप। आपको हंसाने के लिए नहीं बता रहा, कुछ सीखना है। सच्ची कहानियां हैं ये। दोनों कोई 3-3 लड़के, एक की कहानी। उसने अपने तीनों लड़कों को कहा हुआ था, तीनों की शादियां हो गई, तीनों अच्छा कारोबार कर रहे थे। तीनों को कहा हुआ था मेरे से बिना पूछे कुछ नहीं करना है। अब बेचारे पूछते भी थे, लेकिन अब बिजनेस धंधा उनका, उनमें सब बातें कैसे पूछेंगे। कहीं नुकसान होता है, कहीं फायदा होता है कार्यों में। अब माता रोज उन पे बरसती, बोल भी खराब हो गए।
संबंध बिगड़ते गए। बच्चे शिव बाबा को थोड़ा बहुत जानते थे, कहते थे हे शिव बाबा हमारी मम्मी को जल्दी अपने पास बुला लो। दूसरी माता, उसने खुद सुनाई मुझे आके, मैंने क्या किया, 3 बच्चे, बड़ा कारोबार तीनों का, बड़ा मकान। मैंने बच्चों को कहा अब तुम सेट हो गए हो, काम धंधे अच्छे संभालने लगे हो, अब मैं तुम्हें अपने बंधनों से मुक्त कर रही हूँ, मुझे ऊपर एक मकान कमरा दे दो, बड़ा किचन, बाबा का रूम। और उसने गीता पाठशाला चालू कर दी और बच्चों को कहा तुम मेरे बंधन से मुक्त हो, कभी ज़रूरत पड़े मेरी राय की तो पूछ लेना, तुम अब बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, बुद्धिमान हो, अपने कारोबार को आगे बढ़ाओ। माता ने ऊपर रह के तपस्या शुरू की, गीता पाठशाला चलाई, बहुत भाई बहनें आने लगे। बच्चे इतने खुश, कहते थे हे शिव बाबा हमारी माँ को 100 साल जिलाना, हम बहुत खुश हैं। बुजुर्ग माताएं अपने बच्चों को अब मुक्त करो, तब आप मुक्त हो सकेंगी। मुक्त करो, मुक्त हो जाओ और आनंद लो प्रभु मिलन का। बहुत आनंद है इस जीवन में, परम सुख है इस बाबा के साथ जीवन जीने में। अब एक लास्ट बात और सुना देता हूँ, फिर योग करेंगे। बहुत सुंदर वो बाबा का मैसेज है, था ज्ञान सरोवर में, मैं ये बात बहुत सुनाता हूँ। विदेशियों का टर्न था मार्च के मास में, लास्ट दिन थे। मोहिनी बहन जो अभी हमारी चीफ है ब्रह्मा कुमारी की अमेरिका की, उसने बाबा को भोग लगाया और बाबा ने बहुत सुंदर संदेश दिया। 2 अभ्यास करना बच्चे 1 साल तक। सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, एक अभ्यास। दूसरा, बहुत अच्छे शब्द बोले, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे यूज करना। मेरे लिए तो दोनों ही बात बहुत सुंदर थी, मैंने तो पूरा साल लगा दिया इसमें। अगले साल फिर वही दिन मोहिनी बहन यहाँ थी, फिर भोग लगा बाबा को, और बाबा ने जो कुछ कहा उससे हम सबको बहुत कुछ सीख लेना है। बाबा ने कहा, बच्चों को होमवर्क दिया था 1 साल के लिए, कई बच्चे तो भूल गए, फिर याद दिलाया, सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है, बाप तुम्हारा है, बाप को यूज करना। लेकिन बाबा तो वतन में इंतजार ही करता रहा, कब मेरे बच्चे मेरे पास आए, मैं इन्हें मदद करूं। लेकिन जब देखते थे, दोनों है ना ऊपर, देखते थे कि ये 1000 भुजा वाले के पास ना आकर 2 भुजा वालों के पास जा रहे हैं, तो सोचते थे अब इनके लिए क्या करें। गहराई से महसूस करें सभी, बाबा दोनों हर समय हमें मदद देने को तैयार रहते हैं। हम उनके पास ही नहीं पहुंचेंगे या उन्हें अपने पास नहीं बुलाएंगे और मनुष्यों को याद करते रहेंगे, यहाँ से मदद मिले, वहाँ से मिले, इसे फ़ोन करो, उसे करो, तो बाबा क्या करेगा। इसलिए बहुत सुंदर अवसर है, भगवान हमारा है। गहराई से चिंतन किया करें रोज एक बार, जो भगवान है अब वो मेरा है, मेरा माता पिता। ले बाबा ने एक छोटा सा शब्द दे दिया, मेरा बाबा। केवल कहने के लिए नहीं, गुड फीलिंग में आ जाएं, वो मेरा है। जैसे आपके लौकिक में
आप अपनों को कैसे फील करते हैं ये मेरे हैं, तो वो भगवान नहीं मेरा है। अपनापन बढ़ाते चलना है रोज, केवल कहने की बात नहीं मेरा बाबा, वो मेरा है, उसका सब कुछ मेरा है। संकल्प किया करें, उसकी सारी शक्तियां मेरी हैं, उसका सारा प्रेम मेरे लिए है, उसका सारा सुख मेरे लिए है। थोड़ा चिंतन शुरू करेंगे और बहुत बड़ी बात, उस पर मेरा अधिकार है। जो भी इस सुंदर बात को अपना लें जीवन में, वो भगवान नहीं हमारे लिए जिसके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहें बाबा मदद करो, उस पर हमारा अधिकार है, तो जीवन की धारा बदल जाएगी। हम अकेले नहीं रहेंगे, उसको अपना साथी अनुभव करेंगे। और जब भी जरूरत हो, जब भी क्या, रोज जहाँ भी जरूरत पड़े उसे बुला लें, आ जाओ मदद करो। बाबा की वो लास्ट में बात सुना रहा हूँ, आपको सुनाई होगी कईयों ने। दिल से जब भी मुश्किलात आए, दिल से कहना मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। तो हाँ, बोल रही हैं कुछ बहनें, तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? भगवान मदद दे रहा है, जिससे आज तक हाथ जोड़ के मदद की गुहार करते थे, वो मदद देने आ गया है। अब हम उससे जुड़ें, उसका आह्वान किया करें, उसको अपने प्यार की रस्सियों में बांध लें। जिसके साथ भगवान हो, उसे संसार की सारी शक्तियां मिलकर भी हरा नहीं सकती। तो आप सभी अपने अपने घर को मंदिर बनाएंगे, बहुत सुखी रहेंगे और सबको सुखी करेंगे। और यहाँ से अपनी सेवाओं का इतना, अपने पुरुषार्थ का इतना सुंदर प्लान बनाकर जाओ कि आपको देखकर अनेक लोग बाबा के बच्चे बन जाएं। ओम शांति। अभी बहुत अच्छी फीलिंग में बैठेंगे, गीत बजेगा 5 मिनट पूरे। परम धाम में सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। परमात्म शक्तियां, सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ में समा रही हैं, मुझे शक्तिशाली भी बना रही हैं और विकर्मों को भी जला रही हैं। अब बैठ जाएं इस शक्तियों के फाउंटेन के नीचे।
अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे। कर ले अभिवादन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से। ओ किरण किरण को निरख नयन से। हो जा मन में मगन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू। परमानंद का अनुभव कर तू। धन्य बना जीवन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल